एज पर इनकम टैक्स एक्ट आप कौन है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ध्यान रखिए इनमें से जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं आपकी इनकम उसी प्रकार से टैक्स होगी। फ्रेंड्स, रेजिडेंट कौन होता है? रेजिडेंट के लिए देखते हैं क्या कंडीशन है। अगर आप एफ आई 2023-24 में ये देखना चाहते हैं कि रेजिडेंट कौन है, तो इसके लिए 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक आपको इंडिया के अंदर 180 डेज या उससे ज़्यादा रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर ऐसा नहीं है तो एक और कंडीशन है कि 2023-24 में आप 60 दिन या उससे ज़्यादा रहिए और 21-22, 22-23, 20-21 और 19-20 मतलब प्रीसीडिंग 4 ईयर में आपको 365 दिन या उससे ज़्यादा रहना है। अगर आप इनमें से किसी भी कंडीशंस को, मतलब कि पहली 180 डेज या दूसरी 60 डेज और 365 डेज दोनों कंबाइंड है, अगर उसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। फ्रेंड्स, नॉन रेजिडेंट कौन होता है? जो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, रेजिडेंट वाली। फॉर एग्जाम्पल, वो एफ आई 23-24 में या तो 182 दिन से कम रह रहा है या फिर एफ आई 23-24 में 60 दिन से कम रह रहा है, तो सेकंड कंडीशन इस वाली में जाने की जरूरत ही नहीं है। बट वो 60 दिन से ज़्यादा रह रहा है एफ आई 23-24 में, लेकिन प्रीसीडिंग 4 ईयर में 365 दिन से कम रह रहा है। सो अगर ये कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो वो नॉन रेजिडेंट होता है। अब एक और कंडीशन, एक और कैटेगरी आती है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट 23-24 में अगर देखना है तो सबसे पहले 23-24 से पहले के किन्हीं भी 10 ईयर में वो 2 ईयर्स में रेजिडेंस होना चाहिए। मतलब कि जो ये रेजिडेंट वाली कंडीशन है वो 10 ईयर मतलब प्रीसीडिंग 10 ईयर में देखी जाएगी और उसमें से किसी भी 2 ईयर में अगर ये रेजिडेंट वाली कंडीशन है तो फिर वो एन की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर मैं इसको एग्जाम्पल लूँ तो 23 13 14 से लेके 24 23 24 तक किसी भी 10 ईयर में वो इन कंडीशंस को फुलफिल करता है तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की पहली कंडीशन फुलफिल कर लेगा, प्लस उसको यही प्रीसीडिंग 10 ईयर में 729 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया के अंदर होने चाहिए, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि कौन कौन सी इनकम कैसे कैसे टैक्सेबल होगी इन केसेस में, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि इनकम 3 तरीके से होती है। एक इंडिया के अंदर अराइज और अक्रू हुई, एक जो है फॉरेन इनकम हुई, और एक फॉरेन असेट से आपको कोई इनकम आ रही है। फ्रेंड्स, रेजिडेंट के केस में तीनों ही इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर, सिंपल। नॉन रेजिडेंट्स के केस में इनकम अराइज और अक्रू हुई इंडिया में तो टैक्सेबल होगी। जो इनकम फॉरेन इनकम है या फॉरेन असेट से जो इनकम आ रही है, अगर उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है इंडिया से तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। सेम एनओआर के केस में होता है कि इनकम अगर इंडिया में अराइज हुई है तो टैक्सेबल होगी, बट अगर फॉरेन इनकम या फॉरेन असेट से कोई इनकम आ रही है और उसका बिजनेस इंडिया के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है या कोई कनेक्शन नहीं है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ रेजिडेंस के केस में, रेजिडेंट जो कि सैलरी अर्न करता है इंडिया में और डिविडेंड रिसीव करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, तो इंडिया इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली इस पर टैक्स लगेगा। नॉन रेजिडेंस की अगर हम बात करें, सैलरी अर्न करता है इंडिया के अंदर और डिविडेंड रिसीव करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, तो इंडियन वाली सैलरी पर तो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, बट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उस पर उसको इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं देना है। नॉन रेजिडेंट्स की अगर बात करें तो इनकम अर्न और रिसीव हुई इंडिया में, जैसे कि सैलरी हो सकती है या कोई रेंटल इनकम हो सकती है, नॉन रेजिडेंट के केस में भी एप्लीकेबल है, बट जो भी फॉरेन इनकम है उससे उसको टैक्स नहीं देना है। अब फ्रेंड्स, रेजिडेंट्स की जैसे हमने बात करी कि वो इंडिया में भी सैलरी अर्न कर रहा है और हो सकता है बाहर भी सैलरी अर्न कर रहा हो, जैसे कंपनीज भेजती है इंडिया की कि बाहर जाओ आपको सैलरी मिलेगी, तो उस केस में तो इसको डबल टैक्सेशन हो जाएगा, एक तो बेचारा इंडिया में भी टैक्स देगा, दूसरा जो है फॉरेन में भी टैक्स देगा। फ्रेंड्स, इसको टेक केयर करने के लिए क्लेमिंग फॉरेन टैक्स क्रेडिट की एक पॉलिसी चलती है, या आपने सुना ही होगा डबल टैक्स एग्रीमेंट चलते हैं। सबसे पहले तो जो टैक्स पेयर है उसने अगर फॉरेन में इनकम कोई अर्न की है
तो वो पहले टैक्स पे कर देगा फॉरेन कंट्री में। जब वो इंडिया में आकर अपनी फॉरेन इनकम दिखाएगा इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, तो वो साथ साथ ये भी शो करेगा कि उसने टैक्स पेड कर दिया अब्रॉड में। इस तरीके से जो फॉरेन टैक्स के जो क्रेडिट है वो इंडियन टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में यूज कर लेगा, और ये सब पे अप्लीकेबल होगी, नॉन रेजिडेंट पे भी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे भी। फ्रेंड्स, ये था इनकम टैक्स से रिलेटेड एक वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।